हाँ स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान, रक्षक राज चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। सिलेबस 8 है पोजीशनिंग ट्रांसफरिंग मोबिलिटी ऑफ पेशेंट, स्थिति निर्धारण, मरीजों का स्थानांतरण और गतिशीलता। पार्ट 1.6 है इक्विपमेंट यूज फॉर एम्बुलेशन, चलने के लिए प्रयुक्त उपकरण। तो जब आप एक अस्पताल में कार्य करने के लिए जाएंगे तो हम मरीजों के चलने के लिए कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। इक्विपमेंट यूज फॉर एम्बुलेशन, चलने के लिए प्रयुक्त उपकरण। गेट बेल्ट, विथ ए गेट बेल्ट यूज फॉर ट्रांसफरिंग ए पेशेंट ग्रैब्स द बेल्ट विथ बाथ हैंड्स। चाल बेल्ट, रोगी को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली चाल बेल्ट के साथ बेल्ट को दोनों हाथों से पकड़ें। इंश्योर यू वॉक स्लोली एंड मेक द पेशेंट टू सेट द पेस ऑफ द वॉक, सुनिश्चित करें कि आप धीरे धीरे चलें और रोगी को चलने की गति निर्धारित करने के लिए कहें। आइडली वन ऑफ योर हैंड शुड बी होल्ड द बैक ऑफ द बेल्ट and the other hand should be placed below the front side of the belt. आदर्श रूप से आपके एक हाथ को बेल्ट के पिछले हिस्से को पकड़ना चाहिए और दूसरे हाथ को बेल्ट के सामने की तरफ नीचे रखा जाना चाहिए। It is best to be on the patient weaker side and keep asking the patient to use the strong arm and take support from a handrail if possible। रोगी के कमजोर पक्ष पर रहना सबसे अच्छा है और रोगी को मजबूत भुजा का उपयोग करने और रेलिंग का सहारा लेने के लिए कहते रहें। वॉकर्स, यूज फॉर पेशेंट हु हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग द नीड सपोर्ट। वॉकर उन रोगियों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें चलने में कठिनाई होती है और जिन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। The ideal height of the walker should be such that the patient is standing straight, elbow slightly bent। वॉकर की आदर्श ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि रोगी सीधा खड़ा हो सके, कोहनी थोड़ी मुड़ी हुई हो। If using a walker without wheels, then ensure that the patient feet are not moving। यदि बिना पहियों के वॉकर का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि रोगी के पैर नहीं चल रहे हैं। Canes, these are used by patients who have weakness and need select support for walking। बेंच, इनका उपयोग उन रोगियों द्वारा किया जाता है जिनको कमजोरी होती है और जिन्हें चलने के लिए थोड़े से सहारे की आवश्यकता होती है। Canes should always be used on the patient stronger side of ensure correct balance of the weight between the cane and the patient weaker side। छड़ी और रोगी के कमजोर पक्ष के बीच वजन का सही संतुलन सुनिश्चित करने के लिए हमेशा रोगी के मजबूत पक्ष पर छड़ी का उपयोग किया जाना चाहिए। The ideal height of cane should be such that the patient elbow is slightly flexed when walking। छड़ी की आदर्श ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि चलते समय रोगी की कोहनी थोड़ी मुड़ी हुई हो। 3 point and 4 point canes provide more support than single tip। 3 point और 4 point canes सिंगल टिप की तुलना में अधिक सहायता प्रदान करते हैं। ब्रेस, दिस इज यूज्ड फॉर द पेशेंट हु नीड स्पेसिफिक सपोर्ट फॉर ए वीकनेड मसल्स और ज्वाइंट। ब्रेस, इसका उपयोग उस रोगी के लिए किया जाता है जिसे कमजोर मांसपेशियों या जोड़ के लिए विशिष्ट सहायता की आवश्यकता होती है। बिफोर द पेशेंट यूज ए ब्रेस, चेक फॉर लूज स्क्रू और बोल्ट एंड रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर नर्स। रोगी द्वारा ब्रेस का उपयोग करने से पहले ढीले स्क्रू या बोल्ट की जांच करें और पर्यवेक्षक नर्स को रिपोर्ट करें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, साथ में बेल आइकन ऑल सेट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल।